अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड ईयर लेक्चर नंबर 35 हमने पढ़ा था CRO। प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था CRO। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क क्या है। टॉर्क की डेफिनेशन है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ी है। टॉर्क क्या है, सॉरी 9th क्लास के अंदर टर्निंग इफेक्ट of force is called torque। अब हम इसमें करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर हमने क्या करना है, रेक्टेंगुलर कॉइल को क्या करना है, प्लेस करना है। ठीक है, जैसे ये देखें आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका पोल है नॉर्थ, ये सेकंड वन इसका है साउथ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिनोट करते हैं, बी से। ठीक है, आपके पास क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर आपने प्लेस करना है एक रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक फील्ड, ये रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, इसकी साइड आप लिख लेते हैं, A B C और D। ये आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल। जब भी आप किसी करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग कंडक्टर को आप क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट करती है, मैग्नेटिक फोर्स। ये आपने मैग्नेटिक फोर्स निकाले हुए हैं प्रीवियस टॉपिक से, ILB साइन ऑफ थीटा। अब इसमें ये होगा कि आपने क्या करना है, इस टॉपिक के अंदर फिर आपने क्या करना है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है पोर्शन के अंदर। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है पोर्शन में। हर पोर्शन बिहेव करेगा ए लाइक अ कंडक्टर। जैसे आपने इसे डिवाइड कर दिया 4 पोर्शन के अंदर, 1 2 3 और 4। ठीक है, इसको आपने 4 पोर्शन के अंदर डिवाइड किया और हर पोर्शन क्या बिहेव करेगा, कंडक्टर। ठीक है, अब आपने जब कंडक्टर बिहेव करेगा तो हर कंडक्टर की आपने क्या करनी है, फोर्स फाइंड करनी है। हर साइड की आपने क्या करनी है, फोर्स फाइंड करनी है। पहले तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल था, फिर इसको आपने डिवाइड कर दिया पोर्शन के अंदर। हर पोर्शन क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है कंडक्टर, और कंडक्टर की आपने क्या फाइंड करनी है, फोर्स। ठीक है, अब देखें इसमें हम इसके अंदर सबसे पहले तो ये होगा कि करंट यहाँ से क्या करेगा, पास करेगा इस कॉइल के अंदर। इस साइड से करंट पास करके आ रहा है, इस साइड से एंटर होगा करंट, ये करंट की डायरेक्शन है, और इस साइड से बाइक तक। करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। अब फर्स्ट हम साइड लेंगे इसकी ए बी साइड के लिए लेते हैं फॉर AB साइड। इसकी आपने क्या फाइंड करनी है, फोर्स। F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा, ये इसकी जनरल इक्वेशन है, इक्वेशन का नाम दे देते हैं A। यहाँ पे देखें B और इस, ये मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन क्या है, इस साइड पे, और इसी करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी पैरेलल। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल कौन सा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180। F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ 180। साइन 180 किसके इक्वल होता है, 0। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 0। मतलब इस साइड पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है लग रही। ठीक है, अब साइड हमने लेनी है फार साइड, या एलिमेंट्स भी कह सकते हैं CD। अब यहाँ पे भी देखें करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे पैरेलल है, और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन भी ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, पैरेलल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। एंगल क्या आएगा, पैरेलल हो तो एंगल क्या होता है, 0। F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ 0। साइन 0 किसके इक्वल होता है, ILB साइन ऑफ 0 0 के इक्वल होगा। साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू
जीरो। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। मतलब इस साइड के ऊपर भी कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ठीक है। अब हमने देखना है साइड हमारी कौन सी आ जाएगी। दो साइड्स हमने फाइंड करनी है, दो क्वेश्चन आपने फाइंड करनी है, दो क्वेश्चन के ऊपर क्या है कि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अब हमने लेना है फार साइड ए डी। इसमें करंट की डायरेक्शन देखें डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इस साइड पे, ठीक है। देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है? ये आई, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इस साइड पे। दोनों की डायरेक्शन में यहाँ पे देखिए कौन सा एंगल यहाँ पे यूज हो रहा है, कौन सा एंगल एक्ट कर रहा है यहाँ पे? 90 एंगल, राइट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा, जनरल इक्वेशन, और एंगल किसके इक्वल आ जाएगा? साइन ऑफ 90। एंगल थीटा किसके इक्वल है? 90 डिग्री के, ठीक है। अब आई एल बी साइन ऑफ 90 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। और फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? F इज इक्वल टू आई एल बी। अब इस साइड पे देखें फोर्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कौन सी साइड? ए डी। अब हमारा आ गया लास्ट क्वेश्चन, और साइड कौन सी है? बी सी। फॉर साइड बी सी, यहाँ पे क्या आएगा? देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इस साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे, लेफ्ट टू राइट, ये करंट की डायरेक्शन। एंगल कौन सा यहाँ पे आएगा? 90। जनरल इक्वेशन है जनरल आई एल बी साइन ऑफ थीटा, एंगल क्या आ जाएगा? आई एल बी साइन ऑफ 90। एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन। इस साइड पे हमने क्या कर लिया? फोर्स को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब देखें फर्स्ट पे ये बताना था कि यहाँ पे जो इस रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल की विड्थ क्या है? ए, इसको हम ए से डिनोट करेंगे, और इसकी लेंथ क्या है? एल, ठीक है। मतलब देखें एरिया आपका किसकी इक्वल आ जाएगा? ए इज इक्वल टू आई एल, ए एल, ठीक है। अब हमने क्या किया? दोनों चारों पोर्शन की आपने क्या किया? साइड्स को फाइंड कर लिया। इस साइड पे क्या आया? फोर्स जीरो है, इस साइड पे फोर्स जीरो है, इधर भी फोर्स ऐड कर रही है, इस साइड पे भी फोर्स ऐड कर रही है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है? फोर्स की डायरेक्शन कैसे है। फोर्स तो हमने फाइंड करनी है कि दो साइड्स पे फोर्स लग रही है, लेकिन हमें फोर्स की डायरेक्शन का नहीं पता, ठीक है। अब देखें आपने फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है? राइट हैंड रूल से, ठीक है। राइट हैंड रूल में आपने पढ़ा हुआ है कि जो फिंगर होती है वो किसको डिनोट कर रही होती है? मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। और थंब आपका इंडिकेट कर रहा होता है फ्रंट को, और आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी आउट ऑफ द पाम या इनटू द पाम, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें राइट हैंड रूल में हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब फिंगर की डायरेक्शन ऐसी होगी इस साइड पे, और जो आपका थंब है वो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि देखें आपकी करंट की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। और इस तरह हमारी फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी? डाउनवर्ड, आउट ऑफ द पाम, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन इस साइड पे होगी, ठीक है, बाहर की तरफ होगी, आउट ऑफ द पाम। और जब वो अवे फोर्स की डायरेक्शन को हम किसकी से डिनोट करते हैं? बाहर की तरफ को डार्ट से, ठीक है। और इस साइड पे भी देखें आपकी करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इस साइड पे, और फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी आपकी? अपवर्ड, ठीक है। मतलब इनटू द पेज या इनटू द मैग्नेटिक फील्ड हम कह सकते हैं, जिसको हम डिनोट करेंगे क्रॉस से, ठीक है। अब देखें एक तरफ हमारी फोर्स की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड, दूसरी तरफ हमारी फोर्स की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। देखें अब फोर्स की डायरेक्शन ये है कि आपकी बाहर की तरफ लग रही है इस साइड पे। अब इस दूसरी तरफ जो है देखिए ये रेक्टेंगुलर का इसी तरह का, ठीक है। इस साइड पे देखिए हमारी फोर्स की डायरेक्शन क्या है? बाहर की तरफ ऐसे लग रही है, मतलब ये क्या करेगा? इस साइड पे रोटेट करेगा। और दूसरी साइड पे देखिए हमारी फोर्स की डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ वो क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो आपका जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो इस तरह रोटेट करेगा, ठीक है। और जब हम क्या करेंगे? टॉप से इसे देखेंगे, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को आप टॉप से देखेंगे तो देखें आपको कौन सी साइड नजर आएगी? ये वाली साइड। जब आप टॉप से क्या करेंगे? इस रेक्टेंगुलर कॉइल को देखेंगे तो कौन सी साइड आपको नजर आएगी? सी डी। तो हम सेंटर में कह सकते हैं कि इसका ये क्या है? सेंटर पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे फोर्स की डायरेक्शन क्या है। एक तरफ फोर्स की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ डाउनवर्ड, वहाँ पे फोर्स को हमने किससे डिनोट कर दिया? F1 से, ठीक है। और दूसरी तरफ देखें आपके फोर्स की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड, ठीक है। फोर्स क्या होगी? F2, ठीक है। तो इस साइड से देखेंगे तो फोर्स आपकी कैसे रोटेट कर रही है? ये ऊपर की तरफ जा रही है, और ये साइड आपकी किधर जा रही है? नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है? क्लॉकवाइज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जब आपकी फील्ड यहाँ पे क्या है? पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल किसके है? करंट की हम कह सकते हैं, फोर्स की कह सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जब आपकी फील्ड जो होगी वो क्या होगी? पैरेलल नहीं है किसके? मैग्नेटिक सॉरी फोर्स के। तो तब आपकी वैल्यू क्या आएगी?
अब यहाँ से टॉर्क को भी तो प्रोड्यूस करना है, तो देखें दोनों तरफ से ये फोर्स रोटेट कर रही है, तो हम टॉर्क क्या कहते हैं कि रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। यहाँ से हमने क्या किया, टॉर्क को प्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। देखें ये फोर्स इस साइड से ऊपर की तरफ इस कॉइल को ऊपर की तरफ लेके जा रही है, और यहाँ से ये फोर्स क्या कर रही है, इस कॉइल को नीचे की तरफ लेके जा रही है, तो इसका हम कह सकते हैं कि रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है। और टॉर्क किसके इक्वल होगा, टॉर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई मूवमेंट और मूवमेंट आर्म इसमें क्या है, ए, और फोर्स आपकी किसके इक्वल है, जो आपने अभी वैल्यू निकाली थी, दोनों साइड पे क्या है, इक्वल है, मतलब आपकी वैल्यू आई थी आई एल बी F1 और F2 की ILB, तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू ILB। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आ जाएगी ILB मल्टीप्लाई क्रॉस ए, ये टॉर्क की वैल्यू आ गई, ठीक है। और यहाँ पे फील्ड रोटेशन इफेक्ट ऑफ फोर्स इस टॉर्क को आपने क्या कर दिया, प्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब आपकी फील्ड पैरेलल नहीं होगी, ठीक है, तो देन आपकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे देखें इस साइड को जब हमने लिया था ऊपर टॉप से हमने देखा था ये साइड और आपकी मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या थी, आपस में पैरेलल थी, ठीक है। अब हमने क्या लेना है कि कोई भी साइड आपकी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं है, साइड से पहले ये पैरेलल था, अब हम इससे क्या कर सकते हैं, ये इधर है सी डी साइड को आपने पैरेलल नहीं लेना, ठीक है, ये आपका सेंटर पॉइंट है। तो फोर्स की वैल्यू आपकी कैसे थी, ये अपवर्ड, ये नीचे डाउनवर्ड F2 और ये F1, और एंगल यहाँ पे क्या आ गया अल्फा, और ये मूवमेंट आर्म। तो देन आपकी वैल्यू क्या आएगी, मूवमेंट आर्म का पोर्शन क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आएगा, तो देन आप मैग्नेटिक फील्ड में वो टॉर्क प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करेगा, ठीक है। जब मूवमेंट आर्म का पोर्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आएगा, देन वो क्या करेगा, टॉर्क को प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करेगा, ठीक है। इसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, टॉर्क इज इक्वल टू ILB क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा A cos ऑफ अल्फा, ठीक है, A cos ऑफ अल्फा, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी ILB A cos ऑफ अल्फा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल ए की जगह क्या लिख देंगे, जो मैंने फर्स्ट पे आपको बताया था कि ए एल किसके इक्वल है, एरिया के, ठीक है, IB AL cos ऑफ अल्फा। और टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू IB A cos ऑफ अल्फा, IB A cos ऑफ अल्फा। इस तरह हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट।